ओम शांति। एक बार हम सब इस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे। जैसा हम सब ने सुना है, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स ओम की ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। फिर दूसरी गहरी श्वास अंदर लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओम शांति की इस ध्वनि के साथ साथ ही वास्तव में यज्ञ का इतिहास भी आ जाता है और साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी इसमें पूरी आ जाती है। इसके साथ साथ ये शब्द जो है हमारी पढ़ाई का पहला लेसन है और यही शब्द हमारी पढ़ाई का अंतिम लेसन भी है। इस शब्द में बहुत गहराई समाई हुई है, क्योंकि इस संसार को कहा जाता है ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। और पुरुष और प्रकृति, पुरुष अर्थात आत्मा जो यहाँ रहती है प्रकृति के बीच में, पुरुष, और प्रकृति अर्थात प्रकृति 5 तत्वों से बना ये शरीर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो पुरुष और प्रकृति, इसका ये पूरा संसार ये खेल है। अगर इसे और बेहद के दृष्टिकोण से देखें तो ये पुरुष में भी महापुरुष जो है परमपिता परमात्मा का साकार रथ भी, और प्रकृति यानी कि ये जो बाहरी 5 तत्व देख रहे हैं, नेचर, 5 एलिमेंट्स, ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। और इस खेल में ही हम सब खेल खेल रहे हैं। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं तो वास्तव में अपने जीवन के बहुत थोड़े से काल में ही जैसे वह साधारण पुरुष से महान पुरुष, मानव से महामानव और फरिश्ता, और फिर फरिश्ता से अल्टीमेटली देवता स्वरूप की उन्होंने स्थिति को प्राप्त किया। एक जन्म के भी कुछ हिस्से में, जो कि संसार वाले कहते हैं कि भगवान को तो पाने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया जो वास्तव में कोई भी अन्य पुरुष इस संसार का तब तक कर नहीं सका था।
तो इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मा बाबा को ये भी कहा जाता है ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से मानते हैं। तो एडम ईव कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती को, अथवा आदम बीबी, या अनेक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के इस विशेष पुरुषार्थ को देख करके किसी ने सच ही कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा यानी शिव बाबा और आदम ब्रह्मा बाबा, जिस तन का शिव बाबा ने आधार लिया। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो कदाचित एक बार में ही कोई पूरा विश्वास न करे कि इतना भी कोई महान हस्ती, महान पुरुष हो सकता है जो ऐसा पुरुषार्थ करे। लेकिन हमें तो ये देखने का भी अपनी आंखों से सौभाग्य प्राप्त हुआ, ब्रह्मा बाबा के साथ भी रहने का, लगभग 6-7 वर्ष तक साथ में रहने का भी, उनकी काफी एक्टिविटीज देखने का भी सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा ने जब अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, जब बाबा अव्यक्त हुए, कौन सी तारीख को हुए थे? 18 जनवरी, कौन सा साल? 1969। तो जब बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए, तो ये हम अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि उन 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को, यद्यपि हम बहुत दूर पोस्टेड थे, लेकिन बाबा ने अंतिम 2 दिन में अपने पास बुला लिया और हमें बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का भी मौका मिला, साथ साथ बाबा की फरिश्ता स्वरूप स्थिति का, और जो भीष्म पितामह का गायन है, इच्छा मृत्यु का वरदान जिसे मिला हुआ था, उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ देखने का। और वही कुछ चीजें हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है, इस अवस्था को प्राप्त करना ही है। तो ये बात शुरू होती है वैसे 1962 से, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उस समय इस ज्ञान के संपर्क में आए। और तभी कुछ महीने बाद बाबा का कानपुर आना हुआ। लखनऊ से कानपुर तो सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। तो लखनऊ वालों ने प्लान बनाया, बाबा से वहां चल के बाबा की मुरली भी सुनेंगे और बाबा से मिलेंगे। हम सब लोग पहुंचे कानपुर बस करके। तो बाबा की मुरली तो पूरी हो गई थी और हमें कुछ लेट भी हो गया था पहुंचने में, क्योंकि ठंडी के दिन थे। और वहां पर पहुंचे तो बाबा मुरली चला चुके थे, लेकिन साथ में कुछ चिटचैट कर रहे थे। और जब हम सब लोग पहुंचे तो सब देखा, बाबा की पर्सनैलिटी ही इतनी ग्रेट थी, एकदम लंबा कद और गौर वर्ण, आंखों में इतनी रोशनी, और इस प्रकार से आत्मिक स्वरूप में, स्नेह स्वरूप में डूबी हुई आंखें। और जिधर भी बाबा देखता था उधर ही जैसे एक बिजली सी कौन जाती थी। और ऐसा पर्सनैलिटी को देखते हुए तो पहले हम लोग तो जस्ट खड़े ही रह गए
फिर उसके बाद 1 by 1 बाबा से जब मिले, हम तो उस समय बहुत लगभग 16 वर्ष की आयु थी, 15-16, तो बाबा से लास्ट में नंबर आया। पहले तो सब परिवार और बुजुर्ग लोग मिले, तो बस जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने सोचा बस लेट हो गई, हम लोगों को पहुंचना तो था 7:30 बजे, 9 बजे पहुंचे। तो हमने कहा हाँ बाबा, आने में लेट हो गई, बस लेट आई, रास्ते में भी थोड़ा धुंध था। तो बाबा अच्छा, ऐसे बड़े गौर से, बस लेट आई है, लेकिन बाबा तो तुम्हारा आवाहन कर रहा था, बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो फिर पास में जो बैठे हुए थे दादी वगैरह, उन्होंने उसका अर्थ बताया कि बाबा का भाव ये है कि कल्प पहले के हम बिछड़े हुए बच्चे हैं बाबा के, और इतने समय से बाबा हमारा आवाहन कर रहा है, और इसीलिए बाबा कहता है मेरे सिकी लदे बच्चों, सबका मिलने का। जब मिल लिए और हमारा टर्न आया, तो बस बाबा से पहले मिलते थे, बाबा ऐसे हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ मीठे बच्चे, आओ मेरे मोरे रतन, आओ सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, ऐसे कह के बाबा बिल्कुल वहाँ फैला देता था, और हम सब बाबा की वहाँ में एकदम खिंचते हुए चले जाते थे। लेकिन ब्यूटी क्या होती थी कि जैसे ही बाबा दृष्टि देता था, बाबा के संपर्क में आते थे, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। बिल्कुल ऐसा शरीर का भान ही नहीं रहता था। क्यों? हम सब ने भी सुना है, बाबा ने इतना अभ्यास किया था, वही मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, सब लिख लिख करके पक्का हो गया था। बाबा जिसको भी दृष्टि देता था, वो देह भान भूल करके आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था, और आत्मा जैसे उड़ जाती थी। तो एक तो पहला हमें यही सबक, क्योंकि आज बाबा के जीवन से हम कुछ सबक भी साथ में सीखते चलते हैं। तो एक पहला सबक जो हम सबको सीखना है कि अगर हम दूसरे को भी आत्मिक स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, जो बाबा चाहता है हम बच्चों से कि दुनिया ने सुना तो बहुत है, अब वो अनुभव करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अनुभव कराने के लिए पहली बात तो ये है कि हमें खुद आत्मिक स्वरूप की स्थिति का बहुत बहुत अभ्यास करना। जो सब बाबा ने कहा, लिख लिख के करा, बाबा ने चित्र बना करके करा, आदि आदि। तो क्या हम अपने से पूछें कि मैंने भी इतना अभ्यास किया है? जिसको भी हम दृष्टि दें, जिसके भी संपर्क में आए, वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, देह का भान एकदम भूल जाए। अधिकतर तो हम लोगों के दिल से निकलेगा, अभी तक तो इतने हद तक पुरुषार्थ नहीं किया है, बाकी है, लेकिन अब चूंकि अंत के भी अंत का समय है, इस पुरुषार्थ को में तेजी लानी है। दूसरा, उसके बाद बाबा जो है, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे? तो हमारा लौकिक नाम श्री होता है। तो मैंने बताया श्री मेरा नाम है, और सरनेम सिंगल बताया। तो बाबा ने कहा क्या बोला बच्चे? तो 1-2 बार रिपीट किया थोड़ा तेजी से। तो बाबा में सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि जो भी बाबा से मिलता था, हर एक ये समझता था कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को भी नहीं करता। बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवा जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा। तो बाबा ने जब ये पूछा
तो हमने बताया। तो क्या कहा बच्चे? श्री। ओ आओ दादी, आओ आओ आओ, दीदी आओ। गंगे दादी थे, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी थे, आदि आदि सब। तो बाबा ने कहा आओ आओ बच्चे, आज बाबा बताता है, बाबा को एक बच्चा मिला है जो श्री है, श्रेष्ठ है, बाबा से भी ऊंचा है। ऐसा कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन बाबा का भाव क्या था कि बाबा हर बच्चे को उसके अनुकूल बुलाता था, जिससे कि वो बच्चा अपनी पुरानी बातों को भूल जाए, पुराने जन्म की बात को और नए जन्म की। तो बाबा ने कहा, उसका अर्थ बताया कि देखो बच्चे, अभी तो श्री, बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि श्री माने श्रेष्ठ, और देवताएं ही श्रेष्ठ होते हैं। अभी तो आत्मा भी अपवित्र है, बहुत जन्म लेते हुए आई, और शरीर भी अपवित्र है, विकारों से पैदा हुआ है सबका। इसलिए अभी तो श्री कोई कह नहीं सकते हैं किसी को। अब बाबा तुम्हारा नाम ये मोहन देता है, और तुम्हें श्री जैसा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, यानी अपनी आत्मा को भी पवित्र करना है और शरीर को भी पवित्र करना है। तो देखो, बाबा हर बच्चे को, ये एक एक शब्द में बाबा के गूढ़ रहस्य भरा होता था। किसी का नाम माया देवी होता था तो बाबा कहता था, अभी माया का क्या काम बच्चे, अभी ये नाम तुम्हारा। ऐसे बाबा हर बच्चे को भाव ये होता था कि ये हमारा नया जन्म हुआ है। अब पुराने जन्म की, भले शरीर वही है, लेकिन पुराने जन्म की विस्मृति हो जाए, और नए जन्म में हम अपने को ऐसा महसूस करें कि मेरा नया ब्राह्मण जन्म हुआ है और मैं आत्मा बहुत महान हूँ। और बाबा जो चाहता है कि अब हमें अपने को आत्मा समझ, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र करना है। तो ये बाबा देखो कितना एक एक बच्चे से, पहले क्षण से ही ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा सबको कराते थे। फिर उसके बाद ज्ञान थोड़ा लेन देन वही हुई, और उसके बाद फिर सब लोग बाबा से अपनी अपने जगह मिलते रहे। जब तक बाबा रहे वहाँ पर कानपुर में, तो कई बार मिलना हुआ। इसके बाद हमने देखा कि बाबा जो है हर बच्चे की जन्म पत्री जानता था। बाबा हर एक से कहता था कि बच्चे अपने जन्म की कहानी लिख कर के दो। अगर कुछ विकर्म किए भी हैं तो वो तो आधे माफ हो जाएंगे, लेकिन एक सावधानी हमेशा के लिए जीवन में हो जाएगी। तो ये बाबा हर एक को इसलिए कहता था कि जिससे हर बच्चा अपने विकर्मों को भस्म करने का पुरुषार्थ शुरू कर दे। इसके बाद हम लोग चले गए। हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, वो रखा था, तो हमने बाबा के पास गए कि बाबा वहाँ एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन बहुत लंबा 4 साल का कोर्स है। अभी तो वहाँ क्या करेंगे, हम पढ़ाई दूसरा कर लेते हैं, MSc वगैरह, और जिससे जॉब में लग जाए। समय का मैं पहले से ही ये बात थी। तो हमसे पहले बाबा से मिलने 2 और कुमार गए हुए थे, तो उन कुमारों का भी यही प्रॉब्लम था पढ़ाई का, और भाई पढ़ाई करें ना करें। तो उनमें से एक ने पूछा था कि बाबा मैं आगे पढ़ाई करूं क्या? तो बाबा ने कहा नहीं, तुम अपना फैमिली बिजनेस है उसमें लग जाओ, लेकिन उनको ज्ञान दो। वो ज्ञान में नहीं थे पेरेंट्स। दूसरा गया, दूसरे ने पूछा तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, तुम तो अब पढ़ाई छोड़ दो, बाबा की सेवा में लग जाओ और अपना भाग्य बनाओ।
फिर हमारा नंबर जब आया तीसरा, तो हमने जब बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने कहा बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हुई, उन दो को तो आपने बोला छोड़ दो, सेवा में लग जाओ, और मुझे आप बोल रहे हो कि तुम पढ़ाई करो और इंजीनियर बनना है, तुमसे बहुत सेवा लेनी है। तो बाबा ने कहा देखो बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानता है, हर बच्चे का हिसाब किताब जानता है, इसीलिए उन बच्चों को उनके हिसाब से बाबा ने श्रीमत दी और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से श्रीमत दे रहा है। तो तब तो हम इतना समझे नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये बात विशेष समझ आई। जिस बच्चे को बाबा ने बोला था कि पढ़ाई छोड़ के सेवा में लग जाओ, तो वो अच्छी कुछ वर्ष उसने सेवा करी, लेकिन असमय ही उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया कुछ वर्ष के बाद ही एक्सीडेंटल। तो तब हमें पता चला कि देखो बाबा कितना जानी जाननहार, कि अगर बाबा कहते चलो पढ़ो और ऐसे बनो इंजीनियर, तो वो तो पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाता, या पूरी कर भी लेता तो जॉब भी नहीं कर पाता और कोई यूजफुल नहीं होता। तो कम से कम उसने कुछ वर्ष बाबा की सेवा करके अपना भाग्य तो बहुत ऊंचा बना लिया। दूसरा भाई था जिसको बाबा ने बोला था, तो उसके पेरेंट्स वगैरह के वो सेवा करता रहा, और बाद में फिर बिजनेस भी घर का संभाला उसने और ज्ञान में चलता रहा। तो उस रीति से तन मन धन से भी वो सहयोगी बना। हमने पढ़ाई पूरी की, लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसा भाग्य बनाया कि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IIT धनबाद अभी है, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वहाँ से इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग करके जब हमारे पास जॉब आया, तो 3 जॉब हाथ में थे। तो बाबा से कहा कि बाबा हम दिल्ली वाला या हैदराबाद वाला जॉब ले लेते, वहाँ सेंटर है और वहाँ पर हमारा पालना भी होता रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम ये जो जॉब है ना ONGC वाला, ये इसको लो, क्योंकि उसमें हमारी पोस्टिंग आसाम में हुई थी। वहाँ पर आसाम में एक भी सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला नहीं थी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये मैं 1967 की बात कर रहा हूँ, जिस साल हमने इंजीनियरिंग पास किया था। तो एक भी सेवा केंद्र भी नहीं था, कुछ नहीं। तो मैंने कहा बाबा वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सेंटर भी नहीं, गीता पाठशाला भी नहीं। तो बाबा ने कहा इसीलिए ही तो बाबा तुम्हें भेज रहा है कि तुम्हें वहाँ जाकर के बाबा के बच्चों को संदेश देना है, और जब ये संदेश मिल जाएगा बस बाबा तुम्हें बुला लेगा। और वहाँ बाबा के भोले वाले बच्चे बहुत ईश्वरीय संदेश का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कुछ, और इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना है। तो वहाँ पर जाना हुआ, और बाबा तो करन करावनहार है, बाबा कराता है। हमें कोई सेवा का विशेष अनुभव नहीं था कुछ भी, लेकिन बाबा ने कहा था बच्चे जाना, 4 चित्र खोल के बैठना, बस अपने आप सेवा होने लगेगी। और वहाँ पर गए, शिवसागर नाम का स्थान था, तो वहाँ लेक के पास कभी बैठ जाते थे, कभी बहुत बड़ा शिव मंदिर था उसके पास। लेकिन जो आते थे देखते थे चित्र वगैरह, उनमें इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा, और एक मास के अंदर ही बहुत काफी कुछ मारवाड़ी माताएं वगैरह विशेष आती थी, और वो आके बस चित्र वगैरह देखे, और उन लोगों ने निमंत्रण दिया कि मंदिर में ये सेंटर खोलो, तो मंदिर में खोला। और कमाल तो बाबा की है, बाबा कहता है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे इतना अनुभवी नहीं है समझाने वाले, तो बाबा उनमें प्रवेश करके जैसे समझाता है।
तो कई बार हमने ऐसा अनुभव किया, बाबा समझा रहा है, और विशेष ये बात होती थी कि उनमें से काफी माताएं और कन्याएं वो ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार। तो एक बार हुआ, 2 बार, वहां तो रोज का ही जैसे हो गया, ध्यान में चले जाते थे। जैसा यज्ञ में शुरू में सुना है, तो पूरे शहर के अंदर ये आवाज उड़ गई कि यहाँ तो भगवान मिलता है, भगवान दिखाई देता है, और वहां पर जाओ। तो इस प्रकार से बाबा ने अपनी सेवा अपने आप ही करवाई। हम लोग तो सिर्फ निमित्त बन के वहां पर सेवा करते रहे। इसमें कभी भी मुरली में भी कोई डायरेक्शन अगर आता है ना, तो हमेशा हम उस दिन कम से कम उस डायरेक्शन को कुछ इस्तेमाल जरूर करें। बाबा कहता है, आज बच्चे जाके तुम्हें मानो वृद्धाश्रम में सेवा करनी है, तो आज जाके, या बाबा कहता है वहां पर वो बुजुर्ग होते हैं, खाली समय होता है, आदि आदि मानो, तो वो हम उस दिन ही अगर कर लेते हैं, तो ये देखा गया है कि उसका ताजा फल इमीडिएटली मिलता है। कोई न कोई आत्माओं को तीर लगता है। तो रोज बाबा ज्ञान योग सेवा धारणा की बात बताता है, और इस रीति से चलता है। और अगर हमें भी आगे बढ़ना है बहुत तेजी से, जो बाबा चाहता है, लास्ट सो फास्ट भी कई बार बच्चे आते, कोई मुझे लास्ट सो फास्ट जाना है, तो मुरली ही हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। और मुरली को पढ़े, अनुभव करें। एक बार तो सुनते होंगे क्लास में, 2 बार 3 बार पढ़े, तब विशेष बात समझ आती है, और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि 4 साल जब तक वहां रहे, कई बार बाबा के पास आना हुआ, और बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या सेवा चल रही है, बताते थे, और बाबा उसका उत्तर देता था। अब मैं सीधा उधर अंत समय की तरफ आना चाहता हूँ। इन 4 साल में कई बार हुआ, तो जब मैं आसाम गया, और वहाँ बहुत बाबा ने ऐसी सेवा कराई, करन करावनहार तो बाबा ही है, हम बच्चों में तो कोई सामर्थ्य उतनी है नहीं कुछ भी। तो बाबा जब कराता था, फिर हमें बाबा का पत्र प्राप्त हुआ, हमें जाना था देहरादून, और वो वहां से पत्र आया था कि यहाँ म्यूजियम बनने वाला है, आप आओ और यहाँ पर हमें गाइड करें। तो हमने बाबा को लिखा, तो बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया, बच्चे जरूर वहां जाओ और वो करो, लेकिन मधुबन आओ और मधुबन में बाबा से मिलो। तो हम अपने लौकिक पिताजी के साथ मधुबन 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। 1969 की बात है, 17 जनवरी की सुबह, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की अंतिम अवस्था देखने का मौका मिला, कर्मातीत अवस्था का। तो हमेशा तो जब भी हम लोग मिलते थे, बाबा हालचाल पूछता था, प्रश्न पूछता था, समाधान दे देता था। लेकिन उन 2 दिनों में हमने क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से हम ये पूछेंगे कि बाबा ये सेवा चल रही है, ये पुरुषार्थ है, कुछ भी बात। तो बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि दे के एक अक्षर भी बाबा पूछता नहीं था। बाबा कहता था, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबा प्रश्न भी पूछता लेता, बता देता था, जो मन के अंदर प्रश्न चल रहा होता था कि हम बाबा से ये पूछेंगे, बाबा वो भी बता देता था और उसका समाधान भी दे देता था। एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, अनेक बार उन 2 दिन में हुआ। तो ये होती है मन जीते जगत जीत की स्थिति, जो कहते हैं मन के लिए भी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
तो बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था, मन के ऊपर इतना नियंत्रण कर लिया था कि दूसरे के मन की बात को बाबा तुरंत पढ़ लेता था और उसका समाधान भी कर देता था। तो बाबा अभी यही चाहता है कि हम बच्चे भी उसी स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि जो हम सब बच्चों ने बाबा से अनुभव किया वो हमारे द्वारा दुनिया वाले अनुभव करेंगे। दुनिया वाले हम लोगों के सम्मुख आएंगे और जब कई इच्छाएं लेकर आएंगे लेकिन बोलने का समय नहीं होगा, उस समय तो वो आएंगे, हम उनकी बात को पढ़ लेंगे, मन की बात। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, माने हमारे मन में कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी। जब हमारे मन में कोई संकल्प, कोई इच्छाएं होती हैं तो हम दूसरे की इच्छाओं को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अपनी इच्छाएं उसकी इच्छाओं में मिक्स हो जाएंगी, एक्यूरेट हम नहीं बता पाएंगे। तो अगर हमें अंतिम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है तो धीरे धीरे हमें भी अपनी सब इच्छाओं पर काबू पाना होगा। इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा, कोई संकल्प और इच्छा न रहे। फिर उसके बाद जब एक तो ये देखा, दूसरा और क्या देखा हम लोगों ने कि वहां पर बाबा के पास 17 तारीख को बाबा के साथ पूरी मुरली सुनी, सब रहा। बाबा को कभी कभी सर्दी के दिन थे खांसी आती थी, कई बार ऐसा होता था आंखें भी गीली हो जाती थी। तो हम लोग देखते थे कि बस बाबा को बहुत ऐसी जैसे तकलीफ हो रही हो, बाहर से हम लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन बाबा अपनी स्वस्थिति से उस खांसी रूपी परिस्थिति पर थोड़ी देर में तुरंत ही विजय प्राप्त कर लेता था। बाबा के एक साइड में लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रहता था और दूसरी साइड में इधर बाबा बैठता था, इधर मम्मा बैठती थी और बीच का वो खाली रहता था। और बाबा जब भी ऐसी बात होती थी, बच्चे देखो अभी तो पुराने तत्व हैं, पुराना शरीर है, खांसी आती है, तकलीफ होती है शरीर के अंदर ना, हिसाब किताब पुराने हैं, कर्म भोग हैं, चुकतू हो रहे हैं। लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल कितना नई दुनिया होगी, नए तत्व होंगे, नया शरीर होगा, कितनी सुखमय दुनिया होगी। बस बाबा थोड़ा वर्णन करते करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाता था, स्वस्थिति में, और खांसी रूपी परिस्थिति एकदम दब जाती थी और फिर बाबा मुरली उसी फोर्स में चलाने लगता था। तो इससे हमें ये सीखना है, हमारे सामने भी कभी भी कोई परिस्थिति आए, हमें उस परिस्थिति से हारना नहीं है, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और जितना परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करते चलेंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था के और निकट पहुंचते जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी तो बस अंतमति सोगति हो जाएगी, जो बाबा चाहता है। हमने देखा 18 जनवरी की सुबह बाबा आए क्लास में मुरली नहीं चलाई, उस दिन बाबा ने योग ही कराया। उसके बाद अब अंतिम समय में होता क्या है यूजुअली कि ऐसा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि अंत समय में ना परिस्थितियां, उस समय व्यक्ति को की अपनी जीवन कहानी की रील सामने घूम जाती है, जैसे जीवन में जो किया है, और अंतमति सोगति, जैसा अंत में उसकी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि अंतमते सोगति अगर करनी है, सदगति करनी है, तो अंत समय कोई भी याद ना आए, न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न कोई वैभव, न पदार्थ, कोई भी याद ना आए, बस मैं और मेरा बाबा, यही स्थिति होनी चाहिए।
तो बाबा को हमने देखा, और ये कब होगा? जब हमने समेटा हुआ होगा। अगर चारों तरफ बिजनेस फैला हुआ होगा, परिवार का फैला होगा, कोई न कोई काम धंधे की बातें होंगी, बच्चे पोते उनकी तरफ बुद्धि होगी, तो अंत समय वो याद आएंगे। तब हम भगवान को याद भी करना चाहेंगे तो वो याद नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्धि में जो बैठा हुआ है वही तो याद आएगा। इसीलिए बाबा ने 2-3 साल पहले से काफी समेटना शुरू कर दिया था। बाबा बहुत अंतर्मुखी हो गए, गंभीर हो गए, कम बात करते थे। और साथ में ये हमने देखा कि बाबा जो है ना, कोई बची हुई 1-2-3 काम रह गए थे तो बाबा ने उस 1-2 दिन में निपटा दिए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था भीष्म पितामह जैसी आत्मा, महान आत्मा, तो ये आभास हो गया था कि बस आज मेरा ये अंतिम दिन है बाबा को। तो इसीलिए बाबा ने सारे पत्रों के उत्तर दे दिए। ईशु दादी को बोला कि आज जितने भी पत्रों के उत्तर लिखाने हो लिखा दो। सब पत्रों के उत्तर लिख दिए बाबा ने। उसके बाद बाबा ने नक्की लेक के पास जो हमारा म्यूजियम है बिल्डिंग, तब उस समय वहाँ प्रदर्शनी करी थी, लेकिन वो बिल्डिंग किराए पर ली थी। तो सब बच्चों का विचार था कि इस बिल्डिंग को ले लिया जाए, लेकिन उस समय हमारे पास इतने साधन धन नहीं था। लेकिन बाबा ने अंतिम दिन ही उस फाइल पर हस्ताक्षर किए कि इसको बिल्डिंग को लेकर के यहाँ पर सेवा का स्थान बनाया जाए। और रोज रात को क्लास 9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने ये अनाउंस करा कि आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा और सब लोग अपना भोजन करके आए क्लास में। ये 18 तारीख की बात है। तो सब लोग भोजन किया जल्दी जल्दी और क्लास में आ गए। और उस दिन बाबा ने जो मुरली चलाई बहुत फास्ट, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, न कोई भी व्याधि किसी प्रकार की हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, क्योंकि बाबा ने ये कहा है आप सब बच्चों का अंतिम पेपर कौन सा है? ये शरीर का पेपर। अंतिम समय ये शरीर के द्वारा ही सारा हिसाब किताब चुकतो होना है, बचा हुआ जो कुछ भी हिसाब किताब है। तो इसीलिए बाबा को अंतिम समय सब हिसाब किताब जैसे चुकतो हो गया था, तो एक बार भी खांसी भी नहीं आई, कफ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये शो करता है कि कर्म भोग, शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करके वो जैसे आत्मा है, बिल्कुल सब देखते थे, लेकिन बाबा जो है ये विजय प्राप्त करके बैठा हुआ था। और सबको दृष्टि मुरली के बाद दी काफी हद तक, और दृष्टि दे करके फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, लेकिन बाबा ने बोले अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा कमरे की तरफ गए। और वहां जाके जैसे बाबा ने ना थोड़ा महसूस किया पेन, चेस्ट पेन वगैरह, और उसके बाद बाबा ने वहां पर बच्चों को बस प्रकाशमणि दादी जी बाबा के साथ साथ गए थे। तो दादी ने कहा बाबा क्या हो रहा है? बच्ची बड़ा पेन हो रहा है यहाँ पर हार्ट में। और बाबा ने कई बार ये भी कहा है, आप सबको मालूम है ना कि सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी है? जाना तो सबको ही है, लेकिन सबसे अच्छी मृत्यु ये हार्ट के, क्योंकि किसी की सेवाएं नहीं लेनी और एकदम तुरंत ही आत्मा चली जाती है आदि आदि। तो बाबा से जब बाद में बच्चों ने पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्टेज कैसी थी,
क्या महसूस हो रहा था? तो बाबा ने बताया बच्ची पेन हो रहा था शुरू में बहुत हार्ट में, तो ये जैसे कर्म भोग था शरीर का बचा हुआ, तो धीरे धीरे बाबा जैसे विड्रॉ कर रहा था और बाबा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, बाबा बस इस शरीर से मैं आत्मा छुट्टी ले रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। और धीरे धीरे वो पेन तो सबसाइड करता चला गया, कम होता चला गया और बाबा की ये योग की स्थिति महान होती चली गई। मैं आत्मा हूँ, बस अब विदा ले रही हूँ, इस शरीर से जा रही हूँ। और फिर वो आत्मा जैसे चली गई। तो बाबा ने अपना पूरा स्थिति बताई। तो उनका सार ये है कि एक तो हमें मन जीते जगत जीत बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, ये शरीर जो हमारा जन्म जन्म का साथी है ना, भले अलग अलग नाम रूप में ये शरीर हम लेंगे, लेकिन 84 जन्म तक शरीर के द्वारा तो पार्ट बजाएंगे ही, बजाना है। तो हमें इन तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, इन तत्वों को अपना साथी बनाना है। बाबा ने कहा भारत में तो अधिकतर शरीर जो छोड़ेंगे इसके द्वारा छोड़ेंगे जो नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, अर्थक्वेक होगा, जमीन हिलेगी, सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, सूखा होगा, बहुत अथाह गर्मी, अति वर्षा आदि आदि नेचर की प्रकृति का आपदा है। तो हम कैसे, अगर हमने भी दुनिया वालों की तरह शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो एकदम शरीर छोड़ा और कहीं ये व्याधि के कारण तो इसमें हम लोग बड़ा उसमें अंतमते सोगति हो जाएगी। तो ये प्रकृति के तत्वों को भी, उन पर भी हमें, उनके ऊपर भी नियंत्रण करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, देखो मैं सुनाता हूँ कि बाबा का ना पशु पक्षी जीव जंतु कहते तो हम सब हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वास्तव में इसमें मानते नहीं। दुनिया समझती है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब मनुष्यों के लिए है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई आदि आदि, लेकिन ये इतने तक ही नहीं है। उसमें भाव क्या है? पशु पक्षी जीव जंतु, प्रकृति के पांचों तत्व, पेड़ पौधे, वसुधा तो में तो सब आ जाता है पृथ्वी में। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए बाबा क्या करता था, हमने देखा गुरुवार को जैसे भोग लगता था, बीच में संदली खाली होती थी, वो आती थी भोग संदेशी, भोग लगाती थी। बस जब भोग लग जाता था तो बाबा भोग की डिब्बी खोलते थे और थोड़ा सा भोग हाथ में रखते थे और उससे के बाद बाबा कहते थे हाँ आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। तो बड़ा सब देखने लगते थे, बाबा किसे बुला रहा है, किस बच्ची को, आओ बच्ची। तो कहीं से एक चिड़िया छोटी सी वो बस फुदकती हुई हॉल के पीछे से उधर से आती थी, पहले टेबल के पास आई, फिर टेबल पर, फिर ऊपर बाबा के हाथ पर बैठ जाती थी और वो प्रेम से भोग जैसे खाती थी। और बस उसके बाद बस कुछ चिड़िया चू चू करके फिर वो चली जाती थी। तो ये है प्रकृति के प्रति भी प्रेम। ये तो आप कहेंगे चिड़िया तो भाई चलो बड़ा सहज प्राणी है, कोई नॉन वायलेंट है, इससे तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक बार वहीं पर जहाँ भी डिस्पेंसरी है उधर सांप निकला था, तो बाबा उधर से किचन की तरफ से चक्कर लगा के आ रहे थे, तो इधर भीड़ देखी तो बाबा ने पूछा क्या है बच्ची, कि बाबा आप इधर पास में नहीं आओ, यह सांप है। एक भाई ने डंडे से उसके सिर पर फन पर ना वो रखा हुआ था डंडा और वो बड़ा तेज फुंकार रहा था, पूरा हिल रहा था एकदम। तो बाबा ने कहा अरे रे बच्चे, इसने क्या बिगाड़ा है, इसको मारो नहीं। बाबा ये तो फिर काट लेगा किसी को। कि नहीं नहीं बच्चे, बर्तन लाओ, हांडी लाओ कोई,
वो लाया गया बर्तन। एक भाई को बाबा ने कहा कि बच्चे इसको पीछे से पकड़ो, और पहले वो बहुत बहुत वायलेंट जैसा हो रहा था, लेकिन बाबा जब से आए और बाबा ने थोड़ा देखा उधर, उसको भी जैसे दृष्टि दी, एकदम शांत हो गया। नहीं तो भाई थोड़ा हिचकिचा रहा था, उसे पकड़ने में अनुभव नहीं था, तो उसने धीरे से पकड़ा, तभी भी वो बिल्कुल शांत रहा। उसके बाद हांडी में डाला, ऊपर से कपड़ा बांधा और जंगल में छोड़ा है। तो हर एक के लिए बाबा रियल सेंस में वसुधैव कुटुम्बकम की उसकी भासना होती थी हर एक के मन लिए। फिर ये घटनाएं तो बहुत है, कहाँ तक सुना है, लेकिन मैं अंतिम समय की बात कर रहा था कि अंतिम समय में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 का रात भर रखा रहा शरीर, 19 का सारा दिन, 19 की रात को, 20 का सारा दिन, 20 की रात को, और 21 को दोपहर बाद संस्कार किया गया। क्योंकि बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी, जो हमेशा यहाँ रहती थी, उन दिनों टूर पर गई हुई थी, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आए। जब तक वो पहुंचे तब तक तो शरीर रखना था। सब बच्चों के भी टेलीग्राम, लेटर, फोन आ रहे थे कि बाबा का शरीर रखो, हम आ रहे हैं। तो इस वजह से 18 को बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन 21 तारीख तक रखा रहा। लेकिन ब्यूटी यही थी कि वो शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, ना काला पड़ा, ना कोई उसमें दुर्गंध आई, कोई उसमें इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी तो ये आंखों के सामने का देखें, हम तो 17 तारीख को आ गए थे और हमने देखा तो बिल्कुल शरीर वैसे ही चमकता हुआ शरीर, और लगता था जैसे बाबा अभी उठेगा और कहेगा आओ बच्चे आओ मेरे पास। तो ये है प्रकृति पर जीत का प्रतीक। तो हमें केवल मन पर ही जीत नहीं पानी, बल्कि प्रकृति पर भी जीत पानी है, इन 5 तत्वों पर। जब इन 5 तत्वों को अपना मित्र बना लेंगे तो फिर ये हमारे अंत समय बहुत सहयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे मित्र? ये 5 तत्व है ना, इन तत्वों के साथ हम अपने संस्कार मिला लें, गुणों को मिला लें। क्योंकि जिनमें सेम संस्कार होते हैं उनमें आपस में मित्रता होती है। तो मानो हमें पानी जल के साथ, आप सब लोग महाराष्ट्र से आए हो ना, जल से आप लोगों का काफी कनेक्शन है। तो बाबा ने उसमें बताया हुआ है क्या कि बहुत अंत समय सुनामी आएंगी, फ्लड आएगा, अभी भी बरसात आती है, कितना हाहाकार मच जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन अंत समय में तो ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन अगर हम जल तत्व की उससे बचना चाहते हैं, भयंकरता से, तो क्या करना होगा? हमें जल के संस्कार धारण करने होंगे, जल को अपना मित्र बनाना होगा। तो जल को मित्र कैसे बनाएंगे? जल में कौन से गुण होते हैं भाई? शीतलता भी होती है जल में, कई प्रकार के गुण, लेकिन सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का। गिलास में लोगे, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लोगे, कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा, थाली में होगा थाली, चम्मच में लो चम्मच, एडजस्टमेंट का गुण है। ऐसे हम भी अपने जीवन में हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चल सके। ऐसा ना हो कि भाई इनके साथ एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है, इनके साथ आसान है, तो ये मैं नहीं चल सकते या चल सकता नहीं। हर एक के साथ एडजस्ट होके अगर चलेंगे, इसका मतलब जल का गुण हमने धारण कर लिया, जल से मित्रता हो गई, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, व्याधि का कारण, कठिनाई का कारण, कष्ट का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मित्र हमेशा मित्र की समय पर रक्षा करता है। पहले से सिग्नल मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखने की अभी जरूरत है, इस शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ऊपर से सिग्नल देगा और हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी,
सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ये करूं, इधर से जाऊं या ऐसे जाऊं, नहीं, बस ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ। तो जल में और भी गुण होते हैं, सदा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कभी रुक जाता है तो उसमें बदबू और गंध आती है। तो हमें देखना है कि हम कहीं पुरुषार्थ में चलते चलते रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद बाबा ने बताया है कि बहुत है आप निकालना, मैं तो सिर्फ एक एक गुण का करता हूँ। ऐसी धरती का, धरती कंप भी सब जगह आना है, तो धरती में कौन सा विशेष गुण होता है जो हमें मित्र बनाने की जरूरत है? सहनशीलता ये भी है वास्तव में, लेकिन सबसे बड़ा गुण है दातापन का। धरती देती है, धरती से ही जल मिलता है, अनाज मिलता है, फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, पेट्रोल मिलता है, सब चीज धरती से मिलती है। धरती दाता है। ऐसे मैं भी दाता बन जाऊं, कोई भी मेरे सम्मुख आए बिना लिए हुए ना जाए, खाली हाथ ना जाए। स्थूल चीज की बात नहीं, उसकी तो लिमिटेशन हो सकती है, हम तो कुछ अपनी परिस्थिति अनुसार कपड़ा दे दें या कुछ अनाज, वो नहीं। हम उसे प्रेम दे, सहनशीलता दे, सहयोग दे, उसके साथ ऐसा सहयोग करे, सब प्रकार के गुणों का और शक्तियों का उसको दान करें। उसको सहयोग करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा मित्र बन जाएगा धरती, क्योंकि ये धरती के दातापन के गुण है और हम भी दाता बन के धरती की तरह देते चलेंगे। तो क्या होगा, धरती में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल होगा, कुछ होगा, धरती हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। हमने खुद अपने आंखों से देखा है कितनी जगह कि धरती में ऐसे ऐसे भूचाल आया। उस वक्त का भी वर्णन हम करते, वहां से पत्र आते थे, जो महाराष्ट्र में भी पहले बहुत ही आया था भूकंप वगैरह। तो इस तरह, लेकिन अगर हम ऐसे रहेंगे तो बिल्कुल कभी भी धरती हमारे दुख का कारण नहीं बन सकती। तो बाबा ने इन पांचों तत्वों के ऊपर, वायु की तरह हम सदा हल्के रहे, ब्रह्मा बाबा कभी भारी ना हो। ऐसी ऐसी परिस्थितियां यज्ञ पर आई, तो आप सबने सुना है, लेकिन बाबा कभी भी भारी नहीं। हमने कितनी बार सुना है, देखा भी था। एक बार कलकत्ते में हमारा मेला हो रहा था, आग लगा दी। हमारे बड़े बड़े वकील भाई थे, उन्होंने कहा बाबा हमें उस पर केस करना चाहिए, हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्हें नहीं मालूम उन्होंने क्या किया है, लेकिन बाप कभी बच्चों पर केस नहीं कर सकता। इस रीति से बाबा वायु की तरह हम सदा हल्के रहें, कोई भी बदले की भावना न हो। इसी प्रकार से आकाश की तरह विशाल हृदय रहे, किसी के प्रति हमारी बदला लेने की भावना न हो। आकाश कितना विशाल होता है। क्षमा का गुण हो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं मांग सकता, लेकिन जो वीर होगा वो क्षमा मांग लेगा। तो आज हम अपने अंदर जाने से पहले ये देखें, यदि किसी के साथ मेरे कोई मतभेद है या कहीं पर कोई भी ऐसी स्वभाव संस्कार की टक्कर है, तो हम निश्चिंत भाव से क्षमा याचना भी कर लें और क्षमा दे भी लें और क्षमा ले भी लें। ये एक तो क्या होगा, आकाश की तरह हम विशाल हो गए। आकाश मार्ग से आने वाली कोई भी रॉकेट और वो होंगे, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकते। और अंत में सूर्य एक पांचवा तत्व, तो सूर्य की तरह हम ऐसे बन जाए तेजोमय, जो बाबा ज्वालामुखी भट्टी की बात करता है ना, तो ऐसे हमारा ज्वालामुखी भट्टी का सा वायुमंडल हो। ज्वालामुखी नाम ही पड़ा है, एक हिमाचल प्रदेश में मंदिर है, वहाँ देवी है, उसके मुंह से ज्वाला निकलती रहती है, वो ज्वालामुखी
इसीलिए वो नाम पड़ गया। तो वो है क्या, अंदर से नीचे से गैस वगैरह है और उस पर मूर्ति बना दी, वास्तव में वो ज्वाला जलती रहती है। तो अभी आवश्यकता ये है हमें भी सबको ज्वालामुखी योग करके सूर्य की तरह इतना तेजोमय बनना है कि जो भी हमारे सम्मुख आए वो आए, हम उसके दिल के भाव पढ़ सके और उस आत्मा को, उसके मन की इच्छा को पूर्ण कर सके। तो बाबा ने के शरीर में, हाँ अच्छा, तो ये घड़ी है। तो इसके अंदर हम ये ऐसा करें कि हमें ये देखना है सूर्य की तरह हम वो तेजोमय बन जाए। तेजोमय का मतलब कंटिन्यूटी, जो बाबा चाहता है। तो बाबा के अंतिम शरीर में भी हमने 18, 19, 20 और 21 को जब अग्नि संस्कार बाबा का किया गया, देखा कि बाबा के अंदर ये जो गुण थे ये प्रत्यक्ष जैसे देखने में आते थे। तो यदि हमें भी कर्मातीत बनना है और तो हमें भी मन के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना पड़ेगा। जैसे प्रकृति जीत हमारी, इनको बाबा ने कहा था, हाँ दादी जानकी को, कि ये प्रकृति जीत आत्मा है। कई बार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एक बार तो सब बता रहे थे, दादी और निर्वैर भाई, कि भाई दादी की तबीयत बहुत खराब है बाबा, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। ये 1999 दिसंबर की बात है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। तो उनसे कई बार पूछा तो प्रकृति की ये बात उन्होंने जो बताई, तो हम सब लोग भी यही नियम बना लें कि योग के साथ साथ हम प्रकृति को भी दान दें और इस प्रकार से प्रकृति जीत बन करके हम लोग भी विजय प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी। आपने बहुत सुंदर और सहज शब्दों में हमें बाबा के अंग संग का अनुभव सुनाया। हम भी वही अनुभव कर रहे थे। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके पश्चात आत्म प्रकाश भाई जी का क्लास होगा।